शापित राजकुमारी की हवेली। हवेली रेगिस्तान के बीच में खड़ी थी। इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारें कठोर परिदृश्य में आशा की किरण की तरह उठ रही थी। इसे सदियों से छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके इतिहास के बारे में स्थानीय लोग अभी भी कानाफूसी करते थे। उन्होंने कहा कि यह एक बार एक खूबसूरत राजकुमारी का घर था जिसे एक चुड़ैल ने शाप दिया था। राजकुमारी इतनी क्रूर और घमंडी थी कि चुड़ैल ने उसे एक भयानक राक्षस में बदल दिया था। राजकुमारी को हवेली में निर्वासित कर दिया गया था, जहां उसे अपने बाकी दिनों के लिए अलग-थलग रहने के लिए मजबूर किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने हवेली में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। ऐसा कहा जाता था कि राजकुमारी का भूत अभी भी हवेली में भटकता है और जो कोई भी इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करेगा, उसे भयानक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। एक दिन अर्जुन नाम के एक युवक ने हवेली के आसपास फैली अफवाहों की जांच करने का फैसला किया। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने उन पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत थी और इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। अर्जुन देर रात हवेली पहुंचे। रेगिस्तान खामोश था और एकमात्र आवाज रेत से बहने वाली हवा की थी। अर्जुन सावधानी से हवेली के पास पहुंचा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने आगे बढ़कर दरवाजा छुआ और वह आसानी से खुल गया। अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा और दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया। वह अंधेरे में डूब गया था। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें अंधेरे से तालमेल बिठा रही थी। वह अपनी सांसों की आवाज और अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। अर्जुन धीरे धीरे हवेली से होकर चलने लगा। हवा धूल से घनी थी और फर्श मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। अर्जुन अंधेरे में फर्नीचर की धुंधली रूपरेखा देख सकता था, लेकिन वह कोई विवरण नहीं बता सका। जैसे ही अर्जुन चलने लगे तो उन्हें बेचैनी होने लगी। वह समझ गया कि वह हवेली में अकेला नहीं है। उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने चलना बंद कर दिया और सुनने लगा। आवाज उसके सामने कहीं से आ रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और चलता रहा। वह फुसफुसाहट की आवाज का पीछा करता रहा जब तक कि वह दालान के अंत में एक कमरे में नहीं आ गया। कमरे का दरवाजा खुला था और अर्जुन को छाया में खड़ी एक आकृति दिखाई दे रही थी। वह लंबी और पतली थी और उसने लंबी काली पोशाक पहन रखी थी। अर्जुन उस आकृति का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन वह बता सकता था कि वह महिला थी। उस आकृति के हाथ में एक मोमबत्ती थी और मोमबत्ती की रोशनी अंधेरे में टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और आकृति उसकी ओर मुड़ गई। अर्जुन भयभीत होकर हांफने लगा। आकृति का चेहरा भयानक था। वह घावों से ढका हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। आकृति ने अपना मुंह खोला और गुस्से की चीख हवा में गूंज उठी। अर्जुन मुड़कर भागा। वह हवेली से होकर दौड़ा, लेकिन आंकड़ा तेज था। वह उसका पीछा कर रहा था। उसके कदमों की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। अर्जुन हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया और वह वहां से निकल गया। वह रेगिस्तान में भाग गया और आकृति ने उसका पीछा किया। अर्जुन जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा, लेकिन आंकड़ा उस पर हावी होता जा रहा था। जब ऐसा लगा कि आकृति उसे पकड़ने ही वाली है, तभी अर्जुन लड़खड़ाकर गिर गया। वह रेत में उतरा और आकृति उसके ऊपर थी। आकृति ने अपना हाथ उठाया और अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली
यह महसूस करने की उम्मीद में कि आकृति के पंजे उसके शरीर में फट गए हैं। लेकिन हमला कभी नहीं हुआ। अर्जुन ने आंखें खोली और देखा कि वह आकृति गायब थी। वह खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से रेत साफ की। वह रेगिस्तान में अकेला था और हवेली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उस रात अर्जुन ने जो देखा वह कभी नहीं भूला। वह जानता था कि हवेली असली थी और राजकुमारी का भूत असली था। वह यह भी जानता था कि वह भाग्यशाली था कि वह अपनी जान बचाकर बच गया। शापित राजकुमारी की हवेली रहस्य और खतरे की जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत आपको परेशान करने के लिए वापस आ सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए।